ठीक है, कल हमने 5 तरह के डेजर्ट देखे थे। तो हम कल पढ़ रहे थे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे हम। और कल हमने पढ़ लिया था व्हाट, हमादा, रेग, अर्ग, बैडलैंड्स एंड माउंटेन डेजर्ट। ठीक है, फिर हमने ये भी देख लिया था, कल शुरू कर लिया था क्या कि विंड इरोजन से। तो सबसे पहले हमने देखा था रॉक पेडिस्टल, रॉक पेडिस्टल्स और मशरूम रॉक, मशरूम रॉक। ठीक है, अच्छा इसको हम गूर भी बोल रहे थे, GOUR, गूर। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ज़्यूजन, लिखेंगे ज़्यूजन। ठीक है, अब ज़्यूजन में इरेज सिलेक्शन, अब ये इस तरह से यार जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं ये चट्टान है। ठीक है, ये चट्टान है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर है तुम्हारा हार्ड रॉक, इसके नीचे है सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक इस तरह से है। पूरी बात समझ गई? हॉरिजॉन्टल बेडिंग है, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक इस तरह से। ठीक है, और अब मान लेते हैं यहां पर जो है आपका मतलब जो है दरार पड़ रखी है। ये इस तरह से वेदरिंग होती है, चट्टानों में वेदरिंग होती है, दरार पड़ी हुई है। अब दरार पड़ी हुई है इस तरह से, और मान लेते हैं कि जो हवा है, एयर की डायरेक्शन ऐसे, हवा मतलब इस चट्टान से ऐसे में टकरा रही है। मेरी बात समझ गई? अब क्या होगा कि ये जब यहां पर इन दरारों पे जाएगी, दरारों पे जाएगी, तो ये इस दरार को बड़ी करती चलेगी और उसको जो है ऐसे करके दरारों को आगे से ऐसे करके इस दरारों को खोलती चलेगी इस तरह से। मेरी बात तुमको समझ आ गई? दरार खुल रही है और ऐसे में इसमें हवा और घुसती चली जाएगी और ये जो क्रैक्स हैं धीरे धीरे करके बड़े होते रहेंगे। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो अब क्या होगा, कुछ समय बाद, तो कुछ समय बाद जो स्ट्रक्चर जो है कुछ तुम्हें कुछ ऐसे करके दिखाई देगा। इस तरह से। ठीक है, ये सॉफ्ट रॉक होगा, ये तो पीछे हट गया, हार्ड रॉक अभी भी आगे है। तो इस तरह से जो है तुम्हारा कुछ इस ऐसे करके स्ट्रक्चर ये बनता चला जाएगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई? और ये इस तरह से ऐसे करके ज्वाइंट है, इस तरह से ये। इज इट क्लियर? ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो होगा, ये चीज हो गई
इसको हम बोलेंगे रिज। क्या बोलेंगे? रिज। ठीक है, और ये जो नीचे जो डिप्रेशन है इसको हम बोलेंगे फरोज। क्या बोल देंगे? फरोज। मुझे समझ आ गई? देखो कैसा हो रहा है कि इस तरह से जो है दरार पड़ी और यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक था, तो हार्ड रॉक इरोजन कम होगा इसका, सॉफ्ट रॉक का ज्यादा होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होगा कि जब हवा जाएगी, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड डायरेक्शन है। तो ऐसे में क्या होगी, हवा जाएगी और इस दरार को खोलती जाएगी, और ऐसे करते करते हम देखेंगे कि इस तरह से बन जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे रिज एंड फरो लैंडस्केप। समझ में आ गया? तो ऐसे लैंडस्केप को हम बोलेंगे रिज एंड फरो लैंडस्केप। ठीक है, ये चीज। और ठीक है, ऐसे करके होगा इस तरह से। नाउ इस रिज को हम बोल देंगे ज्यूजन। क्या बोल देंगे? ज्यूजन बोल देंगे। रिज मतलब कटक। ठीक है, ठीक है। तो इस रिज को हम बोल देंगे ज्यूजन। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तुम्हारा किटकैट जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है किटकैट? तो ये जो नीचे जो डिप्रेशन है उसको बोलेंगे फरोज, ऊपर जो है उसको बोलेंगे हम रिज। तो रिज एंड फरो लैंडस्केप बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इस तरह से ये। तो यहाँ पर 3 पीस है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके सपोज ऐसे मैं भी 3 पीस बना सकता हूँ इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये बना लो तुम। ये सिलेक्शन ये क्या होता है यार? ये इसको नोट कर लो तुम। तो फ्यूजन तब देखा जाएगा जब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? लिख दिया? नोट कर लिया? तो फ्यूजन, तुम भर रहे?
ठीक है, तो सुने, नेक्स्ट लैंड फॉर्म्स लिखेंगे। नेक्स्ट लैंड फॉर्म, क्यों भाई? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे यारदांग। यारदांग, यारदांग ध्यान देखना, सुनो, यारदांग ज्यूजन जैसा ही है एग्जैक्टली exactly. लेकिन वहां क्या होगा, यारदांग में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बैंड होगा, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का। मेरी बात तुमको समझ आ गई? मतलब जैसे होगा, ये मान लेते हैं हार्ड रॉक है, ये हो गया तुम्हारा सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। इज इट क्लियर? और मान लेते हैं यहां पर जो है सॉफ्ट रॉक में मान दरार पड़ रखी है, मान लेते हैं कि सॉफ्ट रॉक में तुम्हारी दरार पड़ रखी है इस तरह से, जो ठीक है, ऐसे दरार पड़ गई। अब ये कि फॉर एग्जांपल इस तरह से, अब ये दरार इस तरह से क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। मेरी बात में आ गई? और वही तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से है ये। सो इसमें भी क्या देखा जाएगा, ये भी क्या है, रिज, और ये क्या हो जाएंगे, फरोज, फरोज। और ये पूरा लैंडस्केप रिज एंड फरो लैंडस्केप, रिज एंड फरो लैंडस्केप। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है यूपीएससी में कि डिफरेंस बिटवीन यारदांग एंड ज्यूजन, दोनों का स्ट्रक्चर लगभग एक ही जैसा बन रहा है। ठीक है, दोनों में रिजेस एंड फरोज बन रहे हैं, लेकिन जो है यारदांग्स में वर्टिकल बैंड्स होंगे, वर्टिकल बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स। तो ये तो हो गया तुम्हारा यारदांग्स। और ज्यूजन में तुम्हारे हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ, मेरी बात में आ गई, हॉरिजॉन्टल बैंड्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। इज इट क्लियर? ठीक है, ये इसको ऐसे याद करो, यारदांग्स तो मतलब वर्टिकल, ज्यूजन, ज्यूजन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर लेना। तो इसी रिज को, अच्छा हाँ, इसी रिज को हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे यारदांग्स। इसी रिज को हम बोल देंगे यारदांग्स। ओके, जिस तरह से हम वहां क्या बोल रहे थे, उसी रिज को हम क्या बोल रहे थे, ज्यूजन बोल रहे थे, उसको भी हम बोल देंगे यारदांग्स।
हाँ हाँ। कुछ समझ में आया? ठीक, नेक्स्ट। लिख दिया इसको। अब लिखेंगे हम नेक्स्ट फीचर, मीसाज एंड ब्यूट्स। नेक्स्ट फीचर, मीसाज एंड ब्यूट्स। मीसाज एंड ब्यूट्स। अब जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से जो है ऐसे करके कुछ पहाड़ है, ऐसे करके कुछ पहाड़ है इस तरह से, और इस पहाड़ में ऊपर वाली लेयर हार्ड रॉक है। ध्यान देना, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लेयर हार्ड रॉक होगी। ठीक है, ऊपर वाली लेयर हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है, और नीचे वाली लेयर तुम्हारी जैसे सॉफ्ट रॉक हो गई, सॉफ्ट रॉक हो गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान देना, धीरे धीरे करते करते जो है हार्ड रॉक मुश्किल से इरोड होगा, और हम देख कुछ समय बाद ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके, ये इस तरह से, समझ में आ गया? तो ये धीरे धीरे करके जो है ये इस तरह से, ऐसे करके ये, ऐसे करके ये दिखाई दे देगा। मेरी बात समझ गई? इस तरह से ये जो है, इस तरह से ये दिखाई देगा। और ये ध्यान देना, तुम बोलोगे सर ये तो आप रॉक पेडिस्टल जैसा बना रहे हैं, लेकिन रॉक पेडिस्टल में तो एक सिंपल चट्टान है, और ये हमारे जैसे कि पहाड़ है। मेरी बात समझ गई? जैसे हम बोलेंगे ये हिमालय का पहाड़, पूरे पर्वत, तो इस तरह के पर्वत तुमको दिखाई देंगे। मेरी बात समझ गई? तो ये तो हो गया हार्ड रॉक हो गया, ये थोड़ा सॉफ्ट रॉक होगा, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें ऊपर हार्ड रॉक होगा। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा इस तरह से बन रहा है, इसको हम बोलेंगे मीसाज। क्या बोलेंगे? मीसाज। मीसाज में क्या होगा, यहां पर आपका हार्ड रॉक होगा और वो स्टीप साइडेड होगा। मेरी बात समझ गई? तो क्या हो जाएगा, मीसाज जो है स्टीप साइडेड, ठीक है, स्टीप साइडेड होगा, और उसका ऊपर क्या होगा, फ्लैट होगा। समझा गया? स्टीप साइडेड फ्लैट टॉप लैंड। मेरी बात समझ गई? ठीक है, उसको हम बोलेंगे मीसाज। इज इट क्लियर? अब धीरे धीरे करके जो है मीजाज का भी इरोजन होगा, और हम देखेंगे ये छोटे छोटे से ऐसे करके ये पहाड़, छोटे से मीजाज जो है इतने इतने टीले जैसे रह जाएंगे, जरा जरा से। ठीक है ना, तो उसको हम बोल देंगे ब्यूटेज। क्या बोल देंगे? ब्यूटेज। मतलब जब मीसा तो बड़े बड़े पर्वत है, समझ आ गया, इस तरह से पर्वत है, लेकिन जब वो छोटे छोटे टीलों में बदल जाएंगे, क्यों? इरोजन हो गया उसका हजारों लाखों सालों में, तो वो बन जाएंगे ब्यूटेज। मेरी बात समझ गई? और ऐसा हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो है, ठीक है, क्या हो जाए, एक स्टीप साइडेड वैली हो, ठीक है ना, और उसको हम बोलेंगे कैनियन। मतलब कैनियन हो सकता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैनियन। ठीक है, ये चीज, तो उसको हम बोलेंगे मीसाज एंड ब्यूट्स, या ब्यूटेज। अच्छा, मीजाज जो है बेसिकली, मीजा एक स्पेनिश वर्ड है, ठीक है, मीजाज। और मीसा का मतलब होता है टेबल। क्या होता है? टेबल। समझ में आ गया? तो टेबल जैसे दिखाई दे रही है इस तरह से, ठीक है, क्योंकि टेबल के ऊपर फ्लैट रहता है। ठीक है, ये चीज हिंदी में तभी तो हम टेबल को बोलते हैं मेज। क्या बोलते हैं? मेज बोलते हैं। तो ये जो मेज है ये वाला शब्द है, मेजाज, मेज, मेजा,
मेज इस तरह से, तो समझ जाना मेज, ठीक है। ये शब्द यहां से आया मेज, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ठीक है। ये इसको नोट कर लेंगे, मेज, मीजाज एंड ब्यूट्स। और मीजाज और ब्यूट्स में फर्क क्या है? व्हेन द मीजाज आर फर्दर इरोडेड, ठीक है ना, दे फॉर्म एन आइसोलेटेड स्मॉल हिल एंड दैट स्मॉल हिल इज टर्म्ड एज योर ब्यूटेज। छोटे छोटे से पहाड़ जो है वो तुम्हारे, पहाड़ भी क्या होंगे, टीले जैसे होंगे वो, उसको हम बोलेंगे ब्यूटेज। हाँ, तो यहां पर भी हार्ड एंड सॉफ्ट है, तो हाँ, ऊपर हमेशा हार्ड रॉक होगा, समझ आ गया, ऊपर हार्ड रॉक होगा तो इसलिए जो है फ्लैट जैसा दिखाई देगा तुम, ठीक है। ये नीचे फिर सॉफ्ट रॉक होगा। तो इनके बीच में जो है कैनियन होगा, ठीक है। अब सुने, तो नोट कर लो, चलो। बातें नहीं, सपना कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें मैं तुम्हें थोड़ा सा एक हट करके गॉर्जेस और कैनियन क्या होते हैं वो बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, अलग से नोट कर लो उसको। गॉर्जेस एंड कैनियंस, ध्यान देना, दोनों के दोनों अपर कोर्स में बनते हैं, नदी के अपर कोर्स में बनते हैं, ठीक है। और गॉर्जेस और कैनियन क्या होता है यहां देख लें। देखिए, तुमको पता है अपर कोर्स में जब नदी चलती है तो वो वर्टिकल कोरेजन ज्यादा करती है, तो ऐसे हम देखते हैं कि जो मान लेते हैं लैंड होगी और यहां पर जो है तुम्हारे नदी बह रही होगी, समझ आ गया। तो धीरे धीरे करते करते ये क्या हो जाएगा कि ये जो है वर्टिकल कोरेजन करेगी, और हम देखेंगे कुछ इस तरह से जो है ऐसे करके कुछ इस तरह से ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ में आ गया। अब तुम्हारी नदी जो है ऐसे ऐसे करके जो है यहाँ पर फ्लो कर रही है, तो बहुत ही संकरी सी घाटी है। तो ये कैसी घाटी है? दिस इज वी शेप वैली, है कि नहीं है? तो दिस इज वी शेप वैली, वी शेप वैली है। और वी शेप वैली है कैसी? नैरो है, कैसी है? संकरी घाटी है। इज इट क्लियर? ये चीज, तो इसको हम बोलेंगे गॉर्ज। क्या बोलेंगे? गॉर्ज। जैसे कि फेमस वर्ल्ड में है इंडस रिवर गॉर्ज, उसका एग्जांपल लिखेंगे फेमस इंडस गॉर्ज, इंडस गॉर्ज, ठीक है। ये चीज है। अच्छा सुने, अब यही चीज अगर तुम्हारा डेजर्ट में देखी जाएगी, क्योंकि डेजर्ट में कभी कभार फ्लैश फ्लड्स आते हैं, फ्लैश फ्लड्स में ही हम देखेंगे इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन ठीक है, यहां अगर फ्लैश फ्लड आ गया तो ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये भी कैसी है? इसको भी हम बोलेंगे लगभग जो है वी शेप, ठीक है, नैरो वैली, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारी कहां पाई जाएगी? डेजर्ट रीजन में पाई जाएगी, समझ आ गया, रेगिस्तान में। अच्छा, दोनों के दोनों स्टीप साइडेड हैं, बट दोनों में फर्क क्या है कि ये तुम्हारा फनल शेप्ड है, तो जो ये होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैनियन। तो कैनियन तुम्हारा एक फनल शेप होगी, तुमने देखा होगा फनल, कुप्पी होती है ना इस तरह से, ऐसे होती है ना, ऐसी होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, तो ये फनल शेप्ड होगी। मेरी बात समझ गई? और ये तुम्हारा मतलब जो है ये वी शेप है, इसमें फनल उतना नहीं दिखाई देता। कैनियन तुम्हारा डेजर्ट रीजन में पाया जाएगा, ये भी तुम्हारा मतलब नॉर्मल रीजन में पाएगा जहां नदी बह रही है।
दोनों के दोनों अपर कोर्स में है। सिमिलरिटी क्या है, दोनों अपर कोर्स में होंगे, दोनों वी शेप वैली बनाएगी, नैरो बनाएंगी, बट थोड़ा सा कैनियन ऊपर से हल्का सा खुला होगा, ये ज्यादा नहीं खुला होगा इस तरह से। मेरी बात समझ आ गई? वो डेजर्ट में होगा। ठीक है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा कैनियन है, ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो यूएसए में है। ठीक है, उसको नोट कर लो। नेट द गॉर्ज, गॉर्ज फिल्म भी थी ऐसी कुछ। नेट चलता ही नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया, इसको नोट कर लो। चलो कोई नेट नहीं चलता, मुझे फोटो दिखानी है कुछ, इतने दिन हो गए नेट चलता ही नहीं है यहाँ पर, बड़ी मुश्किल से जो चलता ही नहीं, मतलब करना के समय। चलो आज चेक कर, मुझे 1.5 महीना हो गया जरा एक नेट चलता हो। कुछ समझ आया? बजेंद्र ठीक है। कोलोराडो, कोलोराडो ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो, कोलोराडो यूएसए में है। ठीक है, कोलोराडो नदी है। ठीक है, कोलोराडो नदी का कैनियन। ठीक है, देखिए कुछ आया कि नहीं आया। हाँ देखो अब खुला बड़ी मुश्किल से। ठीक है, हाँ ये नदी बना रही है, तुम देख रहे हो कितना स्टीप साइडेड है। ये देखो यहाँ देखो गॉड दिख रहा है, ये देखो कितना स्टीप साइडेड नहीं है, ऐसे करके ये बिल्कुल संकरा सा इस तरह से ये। तो ये है तुम्हारा जो है व्हाट, कैनियन, ओ सॉरी गॉर्ज। अब इसमें हम देखेंगे कैनियन। कैनियन भी ये दिखा रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इस तरह से ऐसे करके, ये फनल शेप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इज इट क्लियर, ये दिख रहा है इस तरह से स्ट्रीप साइड है, लेकिन क्या है थोड़ा सा ये इस तरह से फनल शेप्ड है। तो ये है ग्रैंड कैनियन, ये बहुत सबसे बड़ा जो है कैनियन है ये इस तरह से। हाँ ये डेजर्ट में बनाए जाते हैं, नदियों के द्वारा।
लेकिन ये है कि जो है यहाँ पर नदी कम होगी, फ्लैश फ्लड्स होगा, उसके टाइम पे नदी आ जाएगी। मेरी बात समझ में? ठीक है ना, ये चीज अब लिखेंगे। नेक्स्ट इंसेलबर्ग लिखेंगे, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग, ठीक। अब इंसेलबर्ग क्या है, देखें, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे कोई पहाड़ है, इस तरह से पहाड़ है, बहुत दूर दूर तक पहाड़ है इस तरह से, ठीक है। अब यहां देखें, धीरे धीरे करके इरोजन हुआ पहाड़ों का, और मान लेते हैं कि ये जो पहाड़ था ये तुम्हारा जो है ये बना था, फॉर एग्जाम्पल ये बना है तुम्हारा ग्रेनाइट से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है। ये धीरे धीरे करके हम देखेंगे सारे के सारे पहाड़ इरोड हो गए। समझ में आ गया? जितना भी था वो सब इरोड हो गया और एक पहाड़ बच गया बीच में, हम देखेंगे, ठीक है ना, सब इरोजन हो गया और कुछ इस तरह से जो है ऐसे करके कुछ पहाड़ ये बच गया। मेरी बात में आ गई? ठीक है, इस तरह से ये पहाड़ बच गया और बाकी इसके अगल बगल का जितना भी एरिया रहा होगा वो सब उस पहाड़ का इरोजन हो गया। मेरी बात में आ गई? अब एक आइसोलेटेड हिल बच गया और वो कैसा है? वो जो है स्टीप साइडेड है। वो क्या है? स्टीप साइडेड है, ठीक है। उसका टॉप राउंडेड है, तो राउंडेड टॉप है। मेरी बात समझ में? ठीक है ना। आइसोलेटेड आइसोलेटेड हिल रह गया है, उसके साथ के होंगे लेकिन वो सब खत्म हो गए, ठीक है। ये बच गया, इसका मतलब ये बहुत ही रेजिस्टेंट रॉक है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे इंसेलबर्ग। क्या बोलेंगे? इंसेल। जैसे होता है ना आइसबर्ग, तो वो बिल्कुल ओशन में जो है तुम्हारा एक तैर रही है। समझ में आ गया? आइस तैर रही है, पूरा जगह ओशन है। इसकी प्रकार से क्या होता है कि पूरे जगह प्लेन एरिया है, दूर दूर तक कहीं नहीं, और एक जगह जो है ऐसे करके कुछ पहाड़ दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे इंसेलबर्ग। आइसबर्ग जो है, ठीक है, ठीक, समुद्र में आइस, ठीक है। इंसेल मतलब जो है उस समुद्र में एक चट्टान, इंसेल, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे इंसेलबर्ग, ठीक। तो उसको नोट कर लो, इंसेलबर्ग। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है उलुरू रॉक। एग्जाम्पल है इसका उलुरू रॉक। ये तो लोकल भाषा में है, इसको हम एयर्स रॉक भी कहते हैं। एयर्स रॉक ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में एयर्स रॉक, ठीक है। इंसेलबर्ग, ठीक है। ठीक, समझ आ रहा है? नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, बस तुम उसको स्ट्रक्चर समझ लो कैसे बना है। तो तुम क्या बोलोगे कैसे बना है ये? कि ये जो है हिल्स इरोड हो गया, आसपास के जितने भी थे पहाड़ सब इरोजन हो गया, एक पहाड़ बच गया क्योंकि वो बहुत हार्ड रॉक का बना होगा, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट का या बसाल्ट का। इरोजन से उसका जो है साइड एकदम स्टीप हो गई और उसका जो टॉप हो गया वो राउंडेड इस तरह से हो गया। ये इरोजन ने किया है, उसने इस पत्थर को तराश दिया है, तो इसको हम बोलेंगे इंसेलबर्ग। इज इट क्लियर? ठीक है।
उलूरू आज चल रहा है भाई, क्या बात है, दिख रहा है? दिख रहा है इस तरह से, आस पास कुछ नहीं है इसके, ठीक है, एकमात्र, ठीक है, ये चीज दिख रहा होगा तुम्हें ये, ठीक है ना, आस पास बस बस एक स्ट्रक्चर बच गया ये तुम्हारा जो है, इसको हम बोलते हैं उलूरू रॉक, ठीक है। वहां की भाषा में जो है, अबॉरिजिनल की भाषा में ये इसको बोलेंगे उलूरू। और देखो कितना स्टीप साइडेड है, ऊपर से दिखाई दे रहा है, और आसपास कितना प्लेन रीजन है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये जो है इसको हम बोलेंगे उलूरू रॉक, ठीक है, इस तरह से नॉर्दर्न, ठीक है ना, ये दिख रहा है, देखो कितना जो है परफेक्ट शेप है। वहाँ की जो जनजातियां हैं वो मानती हैं कि हमारे देवता इन पहाड़ों में, इस पहाड़ में बसते हैं। मेरी बात समझ गई? अंग्रेजों के यहाँ आने से पहले जो है वहाँ पर अबॉरिजिनल्स रहते थे, वहाँ पर ट्राइबल थे, समझ में आ गया? ठीक है, ये, और फिर बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने मारा उरा उनको, मेरी बात समझ गई? ठीक है, वो तो और तो क्या जनजातियां हैं वहाँ पर जो है। अंग्रेज लोग जहाँ गए वहाँ पर जो इंडिजिनियस जो ट्राइब थी, यूरोपियन लोग गए, उनको डिस्प्लेस किया उन्होंने, उनको मारा, ठीक है, जो बच गए बच गए, ठीक है ना, और कह दिया ये सारा ऑस्ट्रेलिया हमारा है, समझ में आ गया? ठीक, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट का है, ठीक है, ये चीज, तो हाँ बिल्कुल जो है। अब क्या हुआ कि जो है वहां पर जो वहां के ओरिजिनल जो लोग, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में तुमको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, दोनों ट्रॉपिकल कंट्री है, समझ में आ गया? तो वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट भी डार्क स्किन कलर्ड पीपल है, मेरी बात, गोरे नहीं है वो, जो तुम्हें गोरे नजर आ रहे हैं वो यूरोपियंस हैं, वो ब्रिटिश, वो वहां पर उन्होंने लैंड किया था और फिर उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बसाई वहां पर, मेरी बात समझ गई? वहां का गर्मी है, वहां पर रेगिस्तान है, मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो डेजर्ट है, और हम देखेंगे कि क्या है, जहां डेजर्ट होगा वहां गर्मी होगी, इज इट क्लियर? तो ये चीज, और वहां के लोगों को मार उड़ दिया, बहुत कम बचे हुए, ठीक है ना। इसी तरीके से ये लोग वहां भी गए, न्यूजीलैंड गए, तो न्यूजीलैंड की जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी वहां पर जो है, ठीक है ना, ये है, तो उनको उसने उनको मारा इन लोगों को, ठीक है, और न्यूजीलैंड में भी गोरे ही गोरे हैं ठीक है, ये चीज इसी तरीके से जो है अच्छा उनके हिसाब से इनके जो देवता हैं वो यहाँ बसते थे, बसते हैं मतलब, ठीक है ना, ये चीज, तो इनको हम बोलते हैं, एग्जाम में तुम्हारे बल्कि पूछा हुआ है, अबॉरिजिनल्स कहाँ के इनहैबिटेंट्स, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, वो जो है थोड़ा सा डार्क कलर्ड पीपल हैं, ब्राउनिश उनका रंग है, ठीक है ना, ये चीज, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे हम, एक साथ ही है, हाँ, ए कैंटर, जुई कैंटर, द्री कैंटर, द्री कैंटर, ठीक, ए कैंटर, जुई कैंटर, द्री कैंटर, यानी कि तुम इसको पढ़ रहे हो कि जो है जुई कंटर ठीक है सर, कंटर समझ में आ गया मुझे, जुई कंटर, एक कंटर, एक कंटर ठीक है, ठीक है, समझा है? कंटर नहीं है ये ठीक है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं कि कुछ ये पत्थर है, अब मान लेते हैं कि जो है हवा, मान लेते हैं कि जो इस तरह से ज्यादा इस साइड से चलती है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें रेत भी होगी, तो सैंड ब्लास्टिंग इफेक्ट हो जाएगा इससे, तो कुछ दिनों में जो है ये इसका एक साइड एकदम जो है कैसा हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो इसका मतलब एक साइड, एक एक, ठीक है, समझ आ गया? तो इसको हम बोलेंगे ए कैंटर, क्या बोल देंगे हम? ए कैंटर बोल देंगे। इसका मतलब है वन विंड ब्लोन साइड, वन विंड ब्लोन साइड, समझ आ गया?
अब जुई कैंटर के मतलब जो है ऐसे करके जो पत्थर है इसमें दो साइड जो है ऐसे करके प्लेन हो गई, समझ में आ गया, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, तो ये हो जाएगा जुई कैंटर। और अगर जो है 3 विंड ब्लोन साइड है, ठीक है ना, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा द्री कैंटर। इज इट क्लियर? द्री कंटर, दुई जुई कंटर, एक कंटर, ठीक है। हाँ भाई दोनों में फर्क क्या है? इंसेलबर्ग जो है आसपास कुछ पहाड़ नहीं मिलेगा और हम देखेंगे वो राउंडेड टॉप होगा और कुछ इस तरह से स्टीप साइडेड होगा, और यहाँ पर पत्थर, एक पत्थर जो है उसकी एक साइड तराशी जा रही है बस, बाकी जगह है तो वो बल्कि एक साइड, तो उसमें तुम्हें दिखाई देगी कि जैसे ऐसे लगेगा पत्थर में किसी ने लिटरली जो है एक तरह से उसको प्लेन किया हुआ है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, एक एंटर, कभी ऐसे लगेगा दो साइड को प्लेन किया हुआ बिल्कुल ऐसे करके रगड़ रगड़ करके, तो उसको बोलेंगे जुई कैंटर। फिर तीन तरह से, तीन तरफ से, जुई कैंटर। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लो। अच्छा, कभी कभार ग्रीक एंटर को हम वेंटिफैक्ट्स भी बोलते हैं, नोट कर लेंगे। ग्रीक एंटर इज ऑल्सो नोन एज वेंटिफैक्ट्स, VENTIFACTS। वेंटिफैक्ट, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट डिफ्लेशन हॉलोज। डिफ्लेशन हॉलोज। अब मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रेत है, रेत ही रेत तुमको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर पूरी रेत ही रेत है, इस तरह से पूरा जो रेत है, सैंड ही सैंड है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान देना, मान लेते हैं हवा ऐसे आएगी, हवा आएगी और हवा क्या करेगी, हवा जो है इस मिट्टी को यहां से उड़ा ले जाएगी, उड़ाएगी, तो इट विल क्रिएट अ डिप्रेशन, वो नीचे कर देगी इसको, और ऑब्वियसली बात है उड़ाकर कहीं डिपॉजिट भी कर देगी। तो धीरे धीरे करके हम देखेंगे ये जो कुछ स्ट्रक्चर है, ये कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ ये ऐसे करके बनने लगेगा, बनने लगेगा, लगेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे करते करते ये मतलब जो है और डीप होता चला जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन हॉलोज। बात समझ आ गई? अच्छा सुनो, यहां पर मान लेते हैं ऐसे करके ये ऐसे करके है, और मान लेते हैं कि इसके जो है नीचे यहां पर वाटर टेबल है, बताया था ना मैंने, एक्विफर। ये मान लेते हैं कि ये लेवल जो है तुम्हारा क्या है, दिस इज वाटर टेबल। ओके, कुछ समझ आया? अब क्या हुआ कि जब डिफ्लेशन हॉलो बन रहा है, तो अगर ये इतना नीचे आ गया, ऐसे करके नीचे आ गया और वाटर टेबल की तरफ आ गया, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहां से पानी उसी लेवल पे, समझ आ गया, ऐसे करके वो पानी जो है यहां पर आ जाएगा। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ? तो रेगिस्तान में पानी, इसको हम बोलते हैं ना ओएसिस, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ओएसिस,
पानी का चश्मा, ठीक है। तो ओएसिस ऐसे में आता है, ठीक है, वाटर टेबल आ जाता है, ठीक है, और वो क्या इरोजन हुआ और ये वाटर टेबल तक पहुंच गया, तो हम बोलेंगे बन जाएगा ओएसिस। इज इट क्लियर? अब जहां ओएसिस बना तो ऑब्वियस सी बात है, तुम देखोगे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो है, ठीक है, जब पानी आएगा तो यहाँ पर जो है वेजिटेशन डेवलप होने लगेगी, है ना। जहाँ पर पानी हो जाएगा वहाँ पर धीरे धीरे करके वेजिटेशन डेवलप होगी, और ऐसे में हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसी रीजन में जो है तुम्हारा इस तरह से जो है, ठीक है, पाम के पेड़ होते नहीं होते हैं, खजूर, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है कुछ इस तरह से खजूर डेवलप हो जाएंगे, और फिर तुम खूब खजूर खाना। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डेट पाम, ओके, ये क्या हो गया, डेट पाम हो गया, और ऐसे में बनता है ओएसिस। अब जब यहाँ पर खजूर वजूर होंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पर लोग भी बसने लग जाएंगे। मेरे पास में गई, यहाँ पर धीरे धीरे करके लोग बसेंगे इस तरह से जो है, ऐसे करके। इज इट क्लियर? तो उसको हम बोलेंगे डिफ्लेशन हॉल। देखो जरूरी नहीं है वहां पर पानी निकले, भाई वाटर टेबल होगा तो निकलेगा ना पानी, अब वाटर टेबल नहीं होगा तो तब थोड़ा ना कुछ होगा, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर वाटर टेबल है तो वो हो जाता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ऐसे तो अब तुम बोलोगे मिडिल ईस्ट में पानी कहाँ से आएगा, क्योंकि वहां तो रिवर फ्लो नहीं कर रही है कोई, फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर ऐसे ही बनते हैं पानी के चश्मे, पानी का चश्मा बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? ठीक है ना, ये चीज है। तो हम देखते हैं रेगिस्तान में, रेगिस्तान मतलब सहरा में, ठीक है ना, सहरा के बीच में पानी के चश्मे बन जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो अच्छा, बट सबसे अच्छा एग्जांपल अगर बोलेगे कोई कि डिप्रेशन हॉलोज का क्या है, तुम बोलोगे फायूम डिप्रेशन, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, फायूम डिप्रेशन, फायूम डिप्रेशन। और ये कहाँ पड़ेगा, इजिप्ट में पड़ेगा, मिस्र में पड़ेगा, ठीक है। ये तो उसको आप नोट कर लें। Is it clear? So this is your Fayum depression, deflation hollows. समझ आ रहा है? तो सुने भाई, तो ये था तुम्हारा विंड के इरोजन के कारण जो भू आकृतियां बनी थी, लैंडफॉर्म्स बने थे वो। अब हम देखेंगे डिपोजिशन की वजह से क्या बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे नया टॉपिक इसी में ही है, लिखेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ, ये तुमने लिख दिया ना, तो लिखेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ wind deposition, wind deposition in deserts, in deserts। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, ठीक है, सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो देखिए सैंड ड्यून्स क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये है सैंड है, ठीक, ये पूरी तुम्हारी सैंड इस तरह से जो है ऐसे करके ये सैंड है। अब मान लेते हैं हवा आ रही है, हवा आई और उसने क्या कर दिया, इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, और हम देखेंगे क्या हो जाएगा,
ठीक है, ये यहां से हट करके ऐसे में जा करके डिपॉजिट होगा, है ना। तो यहां पर से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, यहां पर डिपोजिशन हो रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुने, तो ये बन जाएगा तुम्हारा सैंड ड्यून। ठीक, अब सुनो है, जैसे मान लेते हैं ये सैंड ड्यून है। अब क्या होगा कि हवा अगर आ रही है, हवा विंड चल रही है, तो विंड क्या करेगी, विंड जो है इस हिस्से में इरोजन क्रिएट करेगी, और इससे ये जो चीज है ये कम होती चली जाएगी, और ये चीज यहां डिपॉजिट होती चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? फिर धीरे धीरे करके ये कम होगी, ये ऐसे होती चली जाएगी, और हम देखेंगे सैंड ड्यून जो था, जो कभी इधर था, वो कुछ समय बाद यहां पहुंच जाएगा मूव करके। तो हम देखेंगे यहां पर हो रहा है इरोजन, यहां पर हो रहा है डिपोजिशन। तो कुछ सैंड ड्यून तो फिक्स रहते हैं, और जो है कई जनरली मूव ही करते रहते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब जो है फिक्स्ड ड्यून भी होते हैं और मूवेबल ड्यून भी होते हैं, और वो कहां पर मूव करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। समझ में आ गया? जैसे ऐसे में मूव कर रहा है, हवा यहां से आ रही है, तो ऐसे में फिर वो उधर चला जाएगा। तो मतलब डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड वो मूव करते रहेंगे, और उनको हम बोलते हैं मूवेबल ड्यून्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये देखा जाएगा। अब ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, ठीक है, सैंड ड्यून्स। अब हम चलेंगे इसी में ही, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। ठीक है, लिखेंगे टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड, अच्छा सुनो, सैंड ड्यून्स का कोई भी आकार हो सकता है, मेरी बात समझ आ गई, बट दो जो है बड़े कॉमन हैं। ठीक है, तो सैंड ड्यून ये जो हमने पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है सैंड ड्यून्स, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, पहला है बरचान और बरखान। ठीक है, बरचान या बरखान। ठीक है, ये बरचान या बरखान का मतलब होता है इस तरह वाला चांद। मेरी बात समझ में? तो क्रिसेंट्रिक शेप ड्यून्स, क्रिसेंट मून में देखा होगा, ईद का चांद, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट्रिक शेप्ड ड्यून, क्रिसेंट्रिक शेप्ड ड्यून। तो इस चांद जैसे आकार का होता है। अब सुनिए, ये हम देखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले बरखान या बरचान। मान लेते हैं कि ये तुम्हारा सैंड ड्यून है, ठीक है, ये सैंड ड्यून रेत का टीला है, और सुनो ये आगे मूव करेगा नहीं करेगा विंड के डायरेक्शन में, लेकिन मान लेते हैं यहां पर से फॉर एग्जाम्पल यहां पर से कोई घास इस तरह से, या मान लेते हैं कि कोई इस तरह से पत्थर उत्थर आ गए जो इस तरह से आ गए, इस तरह से, मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या होगा, सुनो, इसका जो मूवमेंट होगा वहां पर डिपोजिशन नहीं होगा, वो क्या करेगी, रेत साइड में निकल जाएगी। मेरी बात समझ, क्योंकि कुछ ऑब्स्टिकल आ गया,
तो हम देखेंगे थोड़ा सा वो साइड में हल्का सा वो निकल गई बात। तो अब क्या होगा कि ये जो रेत का टीला बनेगा ये साइड में बनेगा, और हम देखेंगे कैसे बनेगा ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, दिख रहा है, मतलब ये ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये चांद जैसे आकार का दिखाई देगा। मेरी बात समझ में गई। और ये ड्यून है, मतलब रेत का टीला तो ऐसा रहा होगा, बट वो क्या हो गया, अब साइड में हो गया, और धीरे धीरे करके जो है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा तुम्हारा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई। ये यू, ये जो है इसका क्या है, ये स्टीप साइड है, मतलब तुम यहां पर अगर खड़े हो रहे हो ऐसे में तो स्टीप साइड है, और यहां पर क्या है, जेंटल साइड है। मेरी बात समझ में आ गई। तो अच्छा यहां पर क्या है, ये तुम्हारा कॉनकेव साइड हो जाएगा इस तरह से, और क्योंकि यहां पर ऑब्स्टिकल थी तो अब डिपोजिशन इस पे होगा, और मेरी बात समझ आ रही है। और धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका इरोजन होगा और यहां पर डिपोजिशन होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में गई। और ऐसे करके जो है ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो था हमने बनाया था, इसको इसको हम बोल देंगे हॉर्न्स, सींग, हॉर्न्स ऑफ द ड्यून। मेरी बात समझ में गई। और इस तरह से क्योंकि इरोजन हो रहा है तो मतलब जैसे करके इस तरह से था, ऐसे करके, तो ये इस तरह से यू में ऐसे में बनेगा। तो यहां पर इरोजन, यहां पर डिपोजिशन। मेरी बात समझ में गई। तो ये ऐसे साइड में है, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये ऐसे करके। ये मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, मतलब तुम यहाँ पर खड़े हो तो यहाँ पर जो है कैसा है, जेंटल साइड है, यहाँ पर स्टीप साइडेड है। तो ये तुम्हारा एक क्या होगा, ये स्टीप साइड होगा। और मुझे बताओ ये कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है? दिस इज कॉनकेव, कॉनकेव। और ये क्या होगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स साइड होगा, और ये जेंटल होगा। मेरी बात समझ गई, इज इट क्लियर? तो हम अच्छा, और सुने यहाँ पर देखा, अभी बात खत्म नहीं हुई। अब सवाल है, तुम पूछोगे कि सर ये ऐसे क्यों बना, ये मतलब आपका एकदम स्टीप क्यों बन रहा है? ठीक है, अब देखें होता क्या है कि जैसे ही ये हम देखेंगे इस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। अब हवा जो चल रही है, मान लेते हैं कि हवा जो है ऐसे में आ गई, ठीक, नीचे आ गई। तो ऐसे में क्या होगा कि हवा जो है यहां पर से ऐसे में घूमेगी स्पाइरल तरीके से, फॉर एग्जाम्पल। अब क्या होगा, यहां पर मान लेते हैं अगर डिपोजिशन भी हो रहा होगा, मेरी बात में गई, तो वो क्या करेगा, इसको फर्दर इरोजन कर देगा इसका। तो यहां पर जो इरोजन होगा उसको, मतलब जो डिपोजिशन हो रहा होगा उसको ये फर्दर इरोड कर देगा, और हम देखेंगे इरोजन की वजह से ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। मेरी बात में गई। जो कभी ऐसे में था, हवा ने इरोजन कर दिया इसका, और इसको हम बोलेंगे एडीज। क्या बोलेंगे, एडीज, मतलब लोकल करंट बन गए। और यहां पर ऐसे करके तुमने देखा होगा ना, हवा ऐसे करके घूमेगी तो ऐसे में घूमेगी, उसने इसको इरोड कर दिया, तब जाकर के हम बोल रहे हैं यहां पर कॉनकेव साइड बन गया और स्टीप साइड बन गया। मेरी बात को समझ आ गई है सपना? ठीक है, देखो पहली बात, बरखा एग्जाम में तुम्हारे बरखांस की वर्किंग ही पूछी जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स है, ये नहीं पूछा जाएगा सैंड ड्यून रेत का टीला ना, ऐसा नहीं। अब सैंड ड्यून में वो क्या बोल रहा है कि अगर कभी कभार जो है जब सैंड ड्यून मूव कर रहा है तो अगर कोई ऑब्स्टिकल आ गया, मतलब कुछ वेजिटेशन हो गई या फिर कंकड़ पत्थर हो गए, तो ऐसे में वो जो है साइड से निकलना शुरू हो जाएगा और उसके हॉर्न्स बनते चले जाएंगे। जब उसके हॉर्न बनेंगे तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, कि अगर जो है उसमें यहाँ पर लोकल करंट्स एडीज बन गए, समझा गया, अगर हवा ऐसे टकरा रही है तो ये साइड स्टीप होती चली जाएगी, और हम देखेंगे कि मतलब यहाँ पर हॉर्न्स आगे करके डिपोजिशन से एक्सटेंड होते चले जाएंगे और ये साइड स्टीप पे स्टीप होती चली जाएगी। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोल देंगे क्या, बरखांस।
कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, तो उसको तुम बना लो। ठीक, तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो कुछ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ये यूं बनेगा तुम्हारा। ठीक है, बरखान ड्यून्स, हॉर्न्स ऑफ द ड्यून्स। इधर है, वो तो मैंने बनाया नहीं ना, मैंने वहां पर मैंने बनाया नहीं। तो यहाँ पर इस तरह से वो रजिस्ट्रेशन होगी, ऐसे करके भी है। ये थोड़ा सा चट्टान वट्टान होती है तो वो साइड में निकल जाता है इस करके। ठीक है, अब क्या होगा कि वो ऐसे भी निकल गया और आगे डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको पार करके ड्यून आगे चला गया, ऑब्स्टेकल को पार करके साइड में से निकल गया वो इस तरह से, बस। तो चांद जैसे आकार का ड्यून, हाँ बिल्कुल आ सकती है। मैं तुम्हें वो नोट्स दे दूंगा ना, हिंदी में मिल जाएंगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, बरखान पे तो तुम उसमें बोलोगे कि जब रेत के टीले, जब सैंड ड्यून के आगे कोई वनस्पति या मतलब पत्थर हो, ठीक है ना, तो होता क्या है कि उसमें जो रेत का निक्षेप, बालुओं का निक्षेपण होगा, वो उस जो है ऑब्स्टेकल के साइड में हो जाएगा, जिससे उसके सींग बनते चले जाएंगे। और जो है क्योंकि जो है रेत अपर्दन कर रही है, वो क्या कर रही है, इरोजन कर रही है, वो तो हवा इरोजन कर रही है, तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, उसके जो सींग है वो बढ़ते चले जाएंगे, और हम देखेंगे कि जो रेत का टीला है वो तुम्हारा आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, फिर इसमें तुम आगे लिखोगे, इसकी जो है इसकी एक सतह कैसी होती है, मंद होती है, और उसकी जो ढाल होगी वो कैसी होगी, मंद ढाल होगी, और दूसरी सतह जो है क्या होगी, तीव्र ढाल होगी उसमें। ठीक है, उसकी तीव्र ढाल जो है क्यों बनती है, ठीक है, हमें पूछा जाएगा तो तुम बोलोगे, मान लेते हैं कि हवा जो है तुम्हारी जमीन से टकराई और वो उल्टा जो है ड्यून की तरफ बही, ठीक है ना, जिसके कारण वहां पर जो है फिर से इरोजन हो गया, और उसके कारण जो है तीव्र ढाल बनती चली गई। ये चीज, मंद ढाल इस तरफ है, हाँ पे पीछे है इस तरफ, और आगे क्या बनेगी, तीव्र ढाल बनेगी, स्टीप स्लोप बनेगी। सिंपल, समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ भाई, अब सुने, अगर तुम इंडिया की बात करोगे, इंडिया में थार डेजर्ट है नहीं है, इंडिया में थार मरुस्थल है, तो थार डेजर्ट में जैसे जैसे करके जो तुम, जैसे सपोज करो ये पाकिस्तान बॉर्डर है, ऐसा करो, ठीक है, इंडिया से जब तुम पाकिस्तान बॉर्डर की ओर जाओगे, मेरी बात समझ में गई, मतलब इस साइड में तुमको बरखान बरखान ड्यून दिखाई देंगे, मेरी बात समझ में गई। और जैसे करके तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तो बरखान ड्यून्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाती है। ऐसे हम देखेंगे यहाँ पर एक ड्यून और मिलेंगे इस तरफ, इसको हम बोलेंगे सीफ ड्यून, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो मतलब इंडियन साइड में जो है बरखान ड्यून्स मिलेंगे, और एज वी विल अप्रोच द पाकिस्तान बॉर्डर, समझ आ गया, द फॉर्मेशन ऑफ जो है बरखान्स जो है टेंड टू डिक्रीज, और अब हम देखेंगे सीफ ड्यून्स ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, ये चीज, इज इट क्लियर? उसको नोट कर लो। बरखान्स आर मेनली फाउंड अलोंग, Barkhans are mainly found along the eastern side of Thar Desert. The eastern side of Thar Desert. But as we approach towards the Pakistan border, but as we approach towards the Pakistan border,
The formation of barkhans decreases. The formation of barkhans decreases. And seif dunes tend to increase. And seif dune, SEIFS, seif dunes tends to increase. लिखेंगे हिंदी में, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में बरखान ड्यून मिलने की संभावना अधिक रहती है। बरखान ड्यून मिलने की संभावना अधिक रहती है। लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान की ओर बढ़ते हैं, बरखान ड्यून्स घटते चले जाते हैं और सीफ ड्यून के मिलने की संभावना, और सीफ ड्यून के मिलने की संभावना बढ़ती चली जाती है। बढ़ती चली जाती है। बरचान ड्यून्स, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये हॉर्न्स दिख रहे हैं, ये हॉर्न्स इस तरह से, ये कितना स्टीप साइड है, इज इट क्लियर? दिख रहा है? ठीक है, ठीक है, ये देख लो तुम मिलकर इसको, है ना, यहां पर तुम देखो, ये देखो इसके हॉर्न्स होंगे, और ये कितना स्टीप साइड, और ये कितनी जेंटल साइड है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से, है ना, दिख रहा है, ये तो खैर डायग्राम है। ठीक है, ये दिख रहा है इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, ये चीज है बरखान ड्यून्स। ठीक, ये है, दोनों में पाए जाते हैं। हाँ हाँ, डेजर्ट है। ठीक है, डेजर्ट लैंडफॉर्म है। ठीक है, और अच्छा तुम्हें ये दिख रहा है, ये दिख रहे हैं लकीरें, लकीरें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं सीफ। इसको क्या बोलते हैं? सीफ। मतलब हवा ऐसे में गुजरती है, तो हवा गुजर रही है तो यहाँ पर वो इरोजन क्रिएट कर रही है और अगल बगल उसको डिपॉजिट कर दे रही है, तो ऐसे उठे हुए लंबी लंबी लकीरें धारी वाली इस तरह से दिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये दोनों एक ही, ये ड्यून जो है ये दिखाई दे रहे हैं। मेरी बात में एक ही ड्यून में दो, इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा कि अगर हम इंडियन साइड में इसको देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये हमको, ठीक है, स्लो चल रहा है। ठीक है, ये दिखाई देंगे। ठीक, चलो खैर जो भी है, अब लिखेंगे हम नेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, बहुत स्लो नेट चल रहा है यार। ठीक है, ठीक, अब लिखेंगे नेक्स्ट ड्यून, सीफ ड्यून। सीफ और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। अरबिक लैंग्वेज में सीफ का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार। मेरी बात में गई? तो ऐसे लंबी लंबी धारियां, ठीक है, तलवार। ठीक है, ये तो ऐसे हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि क्या होगा, जैसे अगर हवा ऐसे चल रही है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे करके डिप्रेशन बनता चला जाएगा और इसके अगल बगल हम देखते हैं क्या हो जाएगा, डिपोजिशन होता चला जाता है। मेरी बात में गई, ऐसे करके इसका जो है ऐसे करके डिपोजिशन होता चला जाएगा इस तरह से। तो ये 3 डायमेंशन डायग्राम है वैसे। तो यहाँ से हवा ऐसी जा रही है गलियारे से, दिस इज अ कॉरिडोर, तो दिस इज अ कॉरिडोर, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पर से ये इरोजन हो जाएगा और जब हवा ऐसे में जाएगी तो वो सारी मिट्टी को अगल बगल डिपॉजिट करती चली जाएगी, समझा इस तरह से। तो हम देखेंगे ऐसी लकीरें खींचती चली जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक। ठीक है, इज इट क्लियर? Safe dunes. From the Arabic for sword, तलवार। तो तुमको थोड़ी बहुत अरबी भाषा भी आने लग गई है, ठीक है। बरखान, बरचान, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये दिख रहा है ऐसा करके देखो, लकीरें कैसी लकीरें दिखाई दे रही है। अच्छा, ये लकीरें का मतलब ये देखो कितना कितना जो है, और इसका मतलब है डेंस, मतलब डेजर्ट बहुत ही घना होता चला जा रहा है। इसका मतलब जब हम थार डेजर्ट में वेस्ट की ओर बढ़ेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डेंस होता चला जाएगा। इंडियन साइड में तो क्या होगा, बरखान्स मिलेंगे, इसका मतलब कुछ वेजिटेशन, थोड़ी बहुत घास वास तो हो रही है ना, कुछ चट्टाने भी होंगी। और पाकिस्तानी साइड में जो है इस तरफ से देखोगे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे लकीरें चली जाएंगी। मेरी बात में आ गई? लॉन्ग नैरो एंड शार्प क्रेस्टेड सैंड ड्यून ऑफन रिफर टू एज द, ठीक है ना, एज अ लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर ड्यून्स। मेरी बात में आ गई? तो ये जो है तुम्हारा सीफ ड्यून्स है, ठीक है, इस तरह से। वैसे तुमने देखा होगा कई बार फिल्म्स में देखा होगा, बट ये है कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये तुमने आज जाना होगा, ठीक है। ऐसे करके बरखान या तुम्हारे सीफ ड्यून्स इस तरह से होता है। हाँ, 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 मैं तुम्हें ये वर्ड बता रहा हूँ, एनसीईआरटी ज्योग्राफी से ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। समझ आ गया? अब एनसीईआरटी का तो कोई काट नहीं है, सिंपल। एनसीईआरटी में अगर तुम एनसीईआरटी 12th का देखोगे, 11th 12th का देखोगे तो उसमें तो ये है, ठीक है ना। तो पाकिस्तानी साइड में जो है बढ़ता, क्योंकि वहाँ डेजर्ट डेंस हो रहा है ना। अब तुम जैसे मतलब जैसलमेर तक जाओगे तो जैसलमेर में तो भयंकर तुम्हारे स्विफ्ट ड्यून मिलेंगे, वहाँ तो रेगिस्तानी रेगिस्तान है भयंकर, समझ में आ गया। अब तुम इस तरफ जाओगे, समझ में आ गया, किस तरफ, ईस्ट में, तो तुम देखो ईस्ट में क्या हो गया, अरावलीज पड़ गया, अरावली पड़ गया, नहीं पड़ गया, मतलब इस तरफ अरावली पड़ा और यहाँ पर हम आगे जैसलमेर की तरफ चले गए। अब अरावली में पहाड़ वहाड़ है, पानी है ना, झीलें हैं इस तरफ है, ठीक है, वेजिटेशन है, तुम आगे चलते चले जाएंगे तो फिर वो कम होता चला जाएगा, ये चीज है। और तुम वहां पर जाओगे जैसे कि पाकिस्तान में चोलिस्तान, चोलिस्तान हो गया, और तुम्हारा भवालपुर रीजन हो गया ऑफ द पाकिस्तान, वहां पर तो डेंस जो है रीजन है वो तुम्हारा, समझ आ गया। और कभी यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी भवालपुर पाकिस्तान में, तो पता ही होगा, वहाँ मतलब आज घना डेजर्ट है। मेरी बात समझ गई? बट वो है कि वहाँ पर अब चोलिस्तान एरिया हो गया, ठीक है ना, तो वो वहाँ भयंकर डेजर्ट है तुम्हारा, बट हम देखेंगे सिविलाइजेशन वहाँ फ्लरिश हुई, ठीक है ना। इंडस सिविलाइजेशन की पुरानी साइट्स जो हैं चोलिस्तान और भवालपुर में देखी गई है, ठीक है, ये चीज। भवालपुर एक प्रिंसली स्टेट था, रियासत थी, समझ आ गई। फिर बाद में वो जो है पाकिस्तान की साइड चली गई, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको हम जो है कल सैटरडे हो गया, तो मंडे को उसको हम खत्म करेंगे। इज इट क्लियर?
समझा? और मंडे के बाद फिर हम शुरू करेंगे तुम्हारा लेक्स, झीलें। समझ आ गया कैसी झीलें बनती हैं, कितने तरह की झीलें होती हैं, ये देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर क्लास वो संडे को पेपर है यूपीएससी का। अच्छा हाँ हाँ यार, क्या डेट है उस दिन? 24 मई ना। ठीक है भाई, जरा पेपर करना, तुम धड़ल्ले से फोड़ देना पेपर को। बारिश ही होता है स्कूल में। जैसे कि हाँ, मतलब कह सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब पानी नहीं है ना वहाँ पर। बहती थी। हाँ, प्लस वहाँ पर जो है क्लाइमेटिक चेंज चल रहा था और डेजर्टिफिकेशन भी हो रहा था। रहता है हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो घग्गर हाकरा रिवर का तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो तुमने उसमें पढ़ा था कि डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ा तुमने? तो क्या रीजन था उसमें है? और हाँ, क्लाइमेट चेंज बताते हैं, और साथ में हम देखेंगे कि बताया था ना, यमुना पहले उधर फ्लो करती थी और बाद में कैप्चर कर दी गई। मेरी बात समझ गई? ठीक है, और मेन बात तुम्हारी है घग्गर हाकरा नदी सूखती चली गई और आज वो एक्सटिंक्ट रिवर बन गई है, और मैक्सिमम साइड्स घग्गर हाकरा नदी के तरफ ही थी। अब वहां पर जो सो कॉल्ड सरस्वती कह सकते हैं उसको हम, क्लियर नहीं है, बट घग्गर हाकरा पे थी साइड्स, तो वो अबैंडन हो गई। हाँ, खत्म हो सकती है, खत्म हो नहीं रही है।